everybody and welcome to my channel Dear Girl. If you're new then I'm Ritusha and today I'm going to review Sugar Cosmetics products. So there's a sale going on Sugar जिसमें आप 3 प्रोडक्ट ले सकते हैं for 1299 and उसी में से मैंने 3 प्रोडक्ट्स लिए हैं और उनको कुछ दिन यूज़ किया है. So I thought I'll make mini reviews on those products. So yes, let's not waste any minute and quickly start with the video. So I am going to start with the illuminating moisturizer, जिसकी पैकेजिंग बाहर से कुछ ऐसे लगती है, which is a basic Sugar cosmetic packaging, and this is the moisturizer. So talking about the illuminating moisturizer, ये इसका प्राइस है 499 rupees, which I think is pretty decent if you compare it with other illuminating moisturizers or stroke cream. So talking about the packaging, it comes in the basic black tube और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप दी हुई है जस्ट टू सी कितना प्रोडक्ट बचा है और अपने प्रोडक्ट का कलर यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे इसका शेड नंबर भी लिखा हुआ है. सो दिस इज हाउ यू ओपन इट एंड यू गेट अ ट्यूब यहाँ पे जो बहुत ही पतली है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन बिकॉज इसमें आप बहुत ही कम क्वांटिटी या जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उतनी ही आएगी. It is made of plastic, so it is travel friendly. This illuminating moisturizer comes in 3 shades. The first one is Gold Digging, which I have. So Gold Digging is perfect for people who have a darker skin tone. Pink Tripping is perfect for the fair skin tone people, and the Peach Tripping is perfect for this wheatish beach wala skin tone. So the key ingredients in this moisturizer are vitamin E and shea butter. Both of them are very moisturizing to the skin, which is very nice. It will not dry out your skin. So according to Sugar, you can use this moisturizer in 3 ways. पहला जो वे होगा वो ये होगा कि सिर्फ आप ये illuminating moisturizer लगाए, इसके ऊपर कोई फाउंडेशन कुछ भी नहीं. तो मैं इस moisturizer को इतने हाफ पे लगाऊंगी और इतने हाफ पे नहीं लगाऊंगी. So you guys can see the difference on both the sides. तो ये है दोनों साइड में डिफरेंस. ये साइड इज क्लियरली वेरी ग्लोई और ये साइड जो है वो मैट है. सेकेंड यूज जो शुगर ने बताया वो ये बताया है कि यू कैन मिक्स इट विद फाउंडेशन टू गिव दैट ग्लूई और ग्लोई इफेक्ट. तो इस साइड अगेन मैं इल्यूमिनेटर और फाउंडेशन मिक्स करके लगाऊंगी और इस साइड सिर्फ फाउंडेशन लगाऊंगी जस्ट टू सी कि जो शुगर बोल रहा है वो वाकई काम करता है या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. सो आई एम यूजिंग द मेबेलिन फाउंडेशन. थोड़ा सा लेंगे एंड दिस इज द इल्यूमिनेटर एंड दिस इज सो जो फाउंडेशन मैंने यूज़ करा है इट इज़ कम्प्लीटली मैट फाउंडेशन. उसमें मैंने इल्यूमिनेटर मिक्स करा है एंड सी द ग्लो दैट यू गेट आफ्टर अप्लाइंग इट. इस साइड पे मैं फिर से फाउंडेशन लगा रही हूँ, सिर्फ फाउंडेशन लगा रही हूँ ताकि वो डिफरेंस हमें ज़्यादा अच्छे से पता चले. साइड इज विद द इल्यूमिनेटर मॉइस्चराइजर एंड यू गाइस कैन सी my skin illuminating. This side is just with the foundation and it is completely matte since I've used a matte foundation. Now the third use according to Sugar is that you can use it as a highlighter. According to me ये बहुत ही subtle highlight देगा. तो ये तो पूरी साइड ऑलरेडी हाईलाइटेड है, तो मैं इस साइड ये एज अ हाईलाइटर यूज करके आपको दिखाती हूँ. So here it is. So, इसको मैं जहाँ जहाँ लगा रही हूँ इट इज रिमूविंग माई बेस विच आई डोंट लाइक पर्सनली. साइन but it will definitely give you that subtle glow. So people who like subtle glow you can use this. Just be a little careful क्योंकि ये हो सकता है आपका बेस थोड़ा सा हिलाने लग जाए. So yep, these were the 3 uses of the Sugar illuminating moisturizer. So now let's talk about the advantages and disadvantages. Advantage इसका ये है कि ये नॉन ग्रीसी है, नॉन स्टिकी है. अगर आप इसको बेयर स्किन पे लगा रहे हैं विदाउट एनी फाउंडेशन या कोई कुछ और बेस उसके ऊपर, ये बिल्कुल स्टिकी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं लगेगा. सेकेंड एडवांटेज इज कि इसमें कोई भी ग्लिटर पार्टिकल नहीं है, चंकी ग्लिटर पार्टिकल नहीं है जो ज़्यादातर बहुत सारे
मॉइस्चराइज़र, इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र या हाइलाइटर में आपको दिखता है, उसमें इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है। वो ऐसे मोटे मोटे जब चंकी पार्टिकल्स आपको फेस पे दिखते हैं ना, वो इतने वियर्ड लगते हैं बिकॉज लिटरली लगता है कि आपने कुछ चिपकाया हुआ है, जो इसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो ये थी सारी एडवांटेजेस। टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने इसको अपनी स्किन पे लगा लिया एंड उसके ऊपर अगर आप फाउंडेशन लगाते हैं, सो द थिंग इज़ कि वो जो उसका जो इफेक्ट है, जो इल्यूमिनेटिंग पावर है, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। वो इतने अच्छे से आपको ग्लोई या ड्यूई इफेक्ट नहीं देगा। जो सो इट्स बेटर कि यू यूज़ इट विद द फाउंडेशन, लाइक यू मिक्स इट विद द फाउंडेशन एंड देन यूज़ इट, जैसे मैंने उसको यूज़ किया था। अनदर डिसएडवांटेज इज़ अगर आपने हैवी बेस किया हुआ है तो आपका जो जब आप इसको एज अ हाइलाइटर यूज़ करेंगे तब वो बेस हो सकता है वो थोड़ा सा हटने लग जाए उस पॉइंट से, जैसे मेरे साथ हुआ। Now let's talk about the concealer. Talking about the concealer now, this is the outer packaging जो usually जो और सारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग थी सेम। यहाँ पे आपको इसका शेड नेम दिख जाता है, कंसीलर लिखा दिख जाता है, अगेन यहाँ पे आपको इसका शेड नंबर दिख जाता है। आई रियली लव द पैकेजिंग बिकॉज आप इसमें इसका जो शेड है वो साफ साफ देख सकते हैं और इसमें कितना अमाउंट बचा है वो भी देख सकते हैं। इट इज़ प्राइस फॉर 799 रुपीज़ विच आई थिंक इज़ okay, not that great. It comes in a very nice shade range. ये आता है 6 shades में, which I think is a very good shade range when it comes to a concealer. I will write down all the shades here. Talking about the applicator, this is one of the best applicator I have seen. मैंने Maybelline Wet n Wild दोनों यूज़ करे हैं, but उनका applicator अगर मैं इससे कंपेयर करूँ then this one is better. Now मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि दिस वन पिक्स अप द राइट अमाउंट। आपको कभी भी इसको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, कभी भी इसमें एक्सेस अमाउंट नहीं आएगा एंड यू डोंट हैव टू गेट रेड ऑफ द एक्सेस अमाउंट, कभी भी नहीं। आई डोंट नो हाउ बट इट पिक्स अप द राइट अमाउंट, कम नहीं ज़्यादा नहीं, जितना आपको चाहिए उतना। इसका जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत लाइट है एंड ये बटरली सॉफ्ट है, लाइक लिटरली इट इज़ सो सॉफ्ट एंड इट इज़ so easy to blend this concealer. Like, I love this product. This is one of the best concealers that I have used. I would suggest to use this concealer with a beauty blender and ये इतने प्यार से blend होता है। When it comes to the finish, इसका finish is velvety matte, ना ही completely matte है ना ही completely dewy है, which is also very nice because मेरी जो अंडर आइज है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो अगर वो matte look देता है वो बहुत ज़्यादा ही ड्राई लगती है एंड अगर ये dewy देगा तो सारा जो लाइट आएगी वो यहाँ पे आएगी, which is not a good sign. तो ये बीच का है जो मुझे चाहिए था। इसका वेलवेटी मैट फिनिश है। सो यू गाइस कैन सी हाउ येलो दिस। अगर ये मेरा एग्जैक्ट स्किन कलर होता, ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है, बहुत ही अच्छा कंसीलर है, बट अब मैं इसको एज अ ब्राइटनिंग कंसीलर यूज़ करती हूँ टू ब्राइटन दी अंडर आइज बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा ही येलो टिंट एडेड है ऑलरेडी, गोल्डन अंडरटोन है इसका। So this is how it looks. It does not dry out the under eyes, which is something that I was looking for. So if you're looking for a concealer जो brighten करे आपकी under eye, then go for this shade. नहीं तो आप प्लीज़ अपना शेड अच्छे से चूज़ करना बिकॉज शेड में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, बट शुगर ने अच्छे से स्पेसिफाई किया हुआ है ऑल दी अंडरटोन्स, लाइक गोल्डन अंडरटोन, पिंक अंडरटोन अच्छे से मेंशन किया हुआ है। सो जस्ट हैव अ लुक एट दी अंडरटोन एंड देन बाय दिस प्रोडक्ट। अगर आप इसके लेयर्स लगाते हैं बहुत सारे अंडर आई, ये मतलब भी नहीं कि बहुत सारे लेयर्स लगा लो, लाइक 2 लेयर्स, तो ये केकी नहीं होगा, इट डज़ नॉट गेट केकी। बट द थिंग इज़ जैसे ही आप इसको लगाते हैं यू नीड टू बी क्विक टू ब्लेंड इट। लाइक आप ऐसे नहीं कर सकते कि बहुत लोग कंसीलर छोड़ देते हैं यहाँ पे एंड ब्राउज कर लेंगे या ब्रश लगा लेंगे, कॉन्टूर कर लेंगे, नहीं, यू नीड टू बी क्विक व्हेन यू ब्लेंड दिस, नहीं तो ये एकदम से वहाँ ड्राई हो जाएगा। तो आपको इसको ब्लेंड करने में ईजी है बट जल्दी ब्लेंड करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे रुक जाएगा। If you get the idea, ठीक है। Now when it comes to the coverage, इसका जो कवरेज है वो मीडियम टू फुल कवरेज है, शेयर कवरेज नहीं है, ये आपको अच्छा कवरेज देता है which I really liked. So people with a little dark under eye, go for this concealer. Talking about the disadvantages, I could not find any. ये ऑक्सीडाइज तक नहीं होता, नहीं तो बहुत सारे तो मेरे अंडर आइज पे ऑक्सीडाइज हो जाते थे बिकॉज मैं बहुत ही रेयरली कलर करेक्टिंग करती हूँ, आजकल तो नहीं कर रही हूँ। तो ये बहुत सारे कंसीलर्स ऑक्सीडाइज हो जाते थे एंड दे यूज्ड टू मेक माय अंडर आई लुक अ लिटिल डार्कर,
जो इस कंसीलर के साथ बिल्कुल भी नहीं है. सो एक प्रोडक्ट जो मैं तीनों में हाईली रिकमेंड करूँगी, it would be this concealer. Try this concealer once and you will surely love it. Now let's talk about the blush. Again, it's the same packaging. Talking about the packaging, it's basic packaging जैसे और सारे ब्लश स्टिक की होती है, उसको आप रोल करके बाहर निकाल सकते हैं. A very great about the packaging. But हाँ ठीक है, sturdy है, travel friendly है, and that's it. Now talking about the price, according to me it is a bit pricey. क्योंकि मैंने सेल से लिया था तो इसलिए मैं थोड़ी सी खुश हूँ. अगर मैं इसको इंडिविजुअली खरीदना चाहती तो शायद से मैं इसको ना खरीदती. मेरे पास एक फेसेस कैनेडा का ब्लश स्टिक रखा हुआ है. उसका प्राइस जो है दैट इज़ अराउंड 630 या कुछ ऐसा, एंड यू गेट अराउंड 10 grams. और ये दिस वन इज प्राइस फॉर 799 एंड यू ओनली गेट 7 grams, विच I think is very costly. Now talking about the shades, इसमें आपको again 3 shades मिलते हैं. Pink Prime जो मेरे पास है, जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा नेचुरल था. इसमें वो थोड़ा सा पीची हिंट है जो मेरी स्किन टोन में मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा ठीक लगता, थोड़ा बहुत नेचुरल लगता. मुझे बहुत ही नेचुरल एक ब्लश चाहिए था. ज़्यादा लिमिटेड शेड रेंज लगी है मुझे इसकी, बट नेवर माइंड. When it comes to use of cream blush, I would suggest कि आप इसको डायरेक्टली ऐसे ना लगाए अपने फेस पे, बिकॉज जैसे वो हाइलाइटर कर रहा था, वो बेस हटा रहा था, ये भी सेम काम करेगा. जहाँ जहाँ आप इसको लगाओगे हटाने लग जाएगा आपका बेस. और ये इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है कि अगर आपने एक टैप किया और ये सारा पिगमेंट यहाँ हो जाएगा. उसको ब्लेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा अपने लाइक ऐसे हाथ पे इसको ऐसे मेल्ट करती हूँ, बिकॉज ये क्रीम है, ये ऐसे मेल्ट हो जाता है. Just like this, and then I take a beauty blender or brush. Like you can use your fingers also. Fingers use करो, blender use करो, brush use करो, your choice. I just dab and फिर मैं इसको अपने face पे लगाती हूँ. You need to be very careful when you use this blush because ये बहुत ज़्यादा pigmented है. So ये मुझे क्रीम ब्लश बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बिकॉज उनको ब्लेंड करना इतना इजी होता है और ये बहुत ज़्यादा नेचुरल फिनिश देते हैं, अनलाइक दोज पाउडर ब्लश. दैट इज इट. दिस इज हाउ यू यूज द शुगर ब्लश स्टिक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट. So this product is highly pigmented according to sugar and also according to me. हाँ ये बहुत ही ज़्यादा pigmented है. So about the blendability, it is great. It is very creamy. It is it is creamy as butter. It is like butter. ये इतने अच्छे से blend होता है, इतना अच्छा इसका texture है. I loved its texture. If you guys need a very good cream blush and you can go a little up on the price, तो मैं recommend करूँगी. नहीं तो market में और भी थोड़े से blush stick हैं जो I think बेटर है, बेटर प्राइस रेंज में है, आई वुड से. बट दिस वन इज़ नॉट बैड एट ऑल. अगर आप इसको सेल में से खरीद रहे हैं, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड. ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ वेरी गुड ब्लश स्टिक. आई लव द ब्लेंडेबिलिटी, आई लव द पिगमेंटेशन, एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी नाइस. सिर्फ इसके प्राइस को छोड़ के एंड क्वान्टिटी को छोड़ के. सो या, दैट्स इट. So that is it for today's video. I hope you liked the mini reviews of all the 3 products. If there is any other product that you guys want me to review, please comment down. Please do not forget to like the video, and if you're new, then do not forget to hit the subscribe button. It would mean a lot to me. Thank you so much for watching my video. Bye. Have a nice day.